इंडियन मेडिसिन में इस फाउंडर ने एक ऐसी गैप नोटिस करी कि इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी खड़ी कर दी। बात है 1983 की, जब दिलीप सांघवी अपने पिता के साथ मेडिसिन बेचने का काम किया करते थे। तभी वो एक बहुत ही शॉकिंग चीज नोटिस करते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर इंडिया में ज्यादातर मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम होती थी, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती भी थी तो वो सिर्फ पेन किलर या एंटीबायोटिक वगैरह ही बनाते थे। तभी ये 10,000 रुपए लोन लेकर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की एक छोटी सी फैक्ट्री रेडी करते हैं, जिसका नाम होता है सन फार्मा। स्टार्टिंग में खुद से डॉक्टर के पास जा जाकर अपनी दवाइयां बेचा करते थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका सपना था महंगी दवाओं को सस्ता बनाना, ताकि इंडिया के आम इंसान भी सीरियस बीमारियों का इलाज करवा सके, क्योंकि उस टाइम पर मेंटल हेल्थ या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के लिए जो दवा अवेलेबल थी वो बहुत ही महंगी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि इसका सॉल्यूशन है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन उसे कहते हैं कि मान लो आपने कोई रिसर्च वगैरह करके किसी बीमारी का एक सही दवा बना लिया, तो यूजुअली आपके पास उसका पेटेंट होता है और 20 साल तक आप ही उस दवा को बना सकते हो और आप ही प्राइस भी डिसाइड करते हो। लेकिन 20 साल के बाद आपका पेटेंट हट जाता है और उसके बाद कोई भी आपके फॉर्मुलेशन का यूज करके वो दवा बना सकता है। इसी को जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है एंड पेटेंटेड मेडिसिन से ये काफी सस्ता होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जेनरिक मेडिसिन बनाकर बेचना स्टार्ट कर दिया, और बस कुछ ही सालों में इन्होंने इंडिया के साथ साथ कई देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत शॉकिंग था। उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी रैनबैक्सी, और सन फार्मा तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने रैनबैक्सी को ही एक्वायर कर लिया एंड बना दिया इंडिया का नंबर 1 फार्मा कंपनी।